जय हिंद साथियों, आज के इस टॉपिक में हम समझेंगे पोस्टमार्टम को। पोस्टमार्टम क्या होता है, इसके कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं और कोलकाता डॉक्टर रेप केस में पोस्टमार्टम की क्या भूमिका रही और फाइनल रिपोर्ट में पोस्टमार्टम से कैसे पता चला कि किस कारण से मौत हुई है डॉक्टर दीदी की। ठीक है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग सब चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले पोस्टमार्टम को बायोलॉजी के टर्म में ऑटोप्सी भी कहा जाता है। ऑटोप्सी एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है स्वयं देखना। क्या देखना? काउज ऑफ डेथ देखना, कि आखिर मृत्यु का कारण क्या था। इसी को हम लोग पोस्टमार्टम कहते हैं, इसी प्रोसेस को पोस्टमार्टम कहते हैं। इसके 4 प्रोसेसेस हैं। पहला एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, दूसरा इंटरनल एग्जामिनेशन, तीसरा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और चौथा टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट्स। अब सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। मान लो कोई बॉडी आपके पास आया जो कि मृत है, अब उसका पोस्टमार्टम आपको करना है, तो आप सबसे पहले उसके बाहरी शरीर को देखोगे कि आखिर कहाँ पे चोट लग रहा है। किसी की छाती में घुसा हुआ है कोई रॉड, तो तुम देखते ही समझ जाओगे कि अच्छा ये रॉड घुसा इसीलिए इसका मृत्यु हुआ। ठीक है, सांस रुक जाने के कारण या हार्ट में चोटिल हो जाने के कारण इसका मृत्यु हो गया। किसी का गर्दन ऐसे टूट गया है तो इसका मतलब समझ लोगे कि सांस रुकने के कारण इसका मृत्यु हो गया, क्योंकि गर्दन ही टूट गया तो सांस भी रुक जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि किसी आदमी का गला घोंट करके मारा गया, तो उस आदमी के गला पे उस मारने वाले का हाथ का निशान होगा, फिंगरप्रिंट होगा, है ना। दबाव लगाएगा तो जोर से दबाएगा तभी ना मरेगा आदमी। तो जब जोर से दबाएगा तो खून यहाँ पर गर्दन में ही जम जाएगा। तो खून जब जम जाएगा तो उसका निशान लंबा समय तक रहेगा। ठीक है, तो वही आदमी पुलिस देख लेता है कि अच्छा हाथ पे, गर्दन पे हाथ का निशान है, एक मतलब एक ठोठा मुका गया है। ठीक है, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में हम लोग शरीर के बाहरी संरचना को देखते हैं और पता लगाते हैं आखिर मौत का कारण क्या रहा। दूसरा है इंटरनल एग्जामिनेशन, यानी कि शरीर के भाग को काट करके देखना कि आखिर कहाँ पे एबनॉर्मेलिटीज आ रहा है, कहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि हाँ यहाँ पर हो सकता है यहाँ से ब्लड लीक हुआ है तही से कर मृत्यु हुआ है। ठीक है, जैसे हार्ट अटैक के केस में अगर मान लो एरोटा फट गया है तो वहाँ पे ब्लड थोड़ा सा जमा हुआ रहेगा। ब्रेन हैमरेज किया है तो ब्रेन को जब काट करके देखेगा, इसको छेनी हथौड़ी लेकर तोड़ेगा, तक बाद अगर हटाएगा स्कल्प के, देखेगा जब अंदर में कि यहाँ पर अच्छा यहाँ पे ब्लड का स्पॉट है, इसका मतलब यहाँ से ब्लड लीक किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से पता लगाया जाता है, इंटरनल एग्जामिनेशन कहते हैं। उसके बाद तीसरा आता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन को आप लोग जानते होंगे बायोप्सी। बायोप्सी किया जाता है, किसी भी ऑर्गन को थोड़ा सा उसका टुकड़ा लेकर के माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। उसी प्रकार से इसमें भी वही काम होता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, किसी भी एक खास ऑर्गन के टिश्यू को लिया जाता है थोड़ा सा काट करके और उसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है कि आखिर इसमें कोई ऐसा चीज़ तो नहीं मिल गया, कोई ऐसा सेलुलर सेल के लेवल पे जाकर के देखा जाता है कि कहीं इसमें कोई ऐसा एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं मिल गया जिस कारण से इस आदमी की मृत्यु हो गई। और चौथा होता है टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट। इसमें क्या होता है, जैसा नाम ही है टॉक्सिक, यानी कि टॉक्सिन, यानी कि जहर का कैसे खोजा जाए। कहीं जहर दे दिया, मुंह पूरा बुल्लू बुल्लू हो गया, शरीर पूरा बुल्लू बुल्लू हो गया, शरीर से पता चल गया, अंदर काट करके देखे तक बाद ओकरा क्या किए, ओकर ब्लडो टेस्ट ले सकते हैं या यूरिन टेस्ट ले सकते हैं। तो इसके माध्यम से हम देखेंगे यूरिन से कर क्या जहर मिला है। अगर यूरिन से जहर मिला कर मतलब एक पानी में कोनो जहर मिला के पी ले है। अगर उसके फीसेस से मिल रहा है यानी लेटरिन से मिल रहा है तो इसका मतलब उसको कोई जहर वाला चीज़ खिलाया था, है ना। और यदि साथ साथ में उसके ब्लड में मिल रहा है, इसका मतलब उसके कोई वेन में ही ब्लडे में कोई जहर डाल दिया, इसीलिए इसके पूरे शरीर में जहर फैल गया और ये मर गया, है ना। तो ये चीज़ होता है टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट में पता चलता है। आइए अब हम समझते हैं कोलकाता डॉक्टर रेप केस के बारे में, अभया रेप केस के बारे में। देखिए, सबसे पहले जब इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सबमिट किया गया तो उसमें पता चला, उसमें तो बहुत लंबा लिस्ट था भाई, कि मुंह से भी ब्लड निकल रहा है, आंख दोनों फूटा हुआ है, उसके बाद गला पे भी हाथ का निशान है, ऐसे गला घोंटने के कारण हाथ का निशान पड़ गया था। तो जब आदमी का गर्दन दबाया जाता है तो उसका पूरा का पूरा सांस रुकने लगता है और उसके बाद पूरा मुंह फूल जाता है, लाल हो जाता है मुंह एकदम, है ना। मुंह पे पैटचिए पड़ना लगता है, ये बायोलॉजिकल टर्म है जिसका मतलब होता है लाल लाल या पर्पल पर्पल धब्बा हो जाता है, पूरे ब्लड का स्पॉट होने लगता है शरीर पे। ठीक है, आँख का पूरा ऑप्टिकल नर्व्स दिखने लगता है आँख में, है ना, एकदम लाल लाल नस दिखने लगता है आँखों में, जैसा कि आप लोग को फोटो में दिख रहा है। ये हो गया एक्सटर्नल रूप से कैसे पता चलता है कि किसी आदमी की गला घोंट कर की मृत्यु हुई है। ठीक है, अब इंटरनल जब देखा जाता है, जब पोस्टमार्टम कर रहा होगा अभया दीदी का, तो उनका ऐसे काट करके देखा होगा, काट करके देखा तो फिर गर्दन को जब हटाया, यहाँ से जब स्किन को हटाया तो उसके बाद देखा गया वहाँ पे कि हाँ थायराइड कार्टिलेज जो होता है वह टूट चुका था।
थायराइड कार्टिलेज के टूटने के कारण, हायोड बोन के टूटने के कारण, हायोड बोन है कौन सा, यू शेप्ड का जो बोन होता है यहाँ पर, उसे ही हायोड बोन कहते हैं, उसके टूट जाने के कारण या थायराइड कार्टिलेज के टूट जाने के कारण डॉक्टर्स इस बात पे श्योर हो गए कि मृत्यु का मेन कारण जो है वो है स्ट्रैंगुलेशन, यानी गला घोट के मारने के कारण ही मृत्यु हुई है। ठीक है, हालांकि यातनाएं तो बहुत ज़्यादा दी गई, मुंह से ब्लड, प्राइवेट पार्ट से ब्लड, आंखों को फोड़ देना चश्मा के शीशा से, ये सभी यातनाएं थी। जो जो इसमें पकड़ाएगा उन सबों का हिसाब होगा। और आज के ही दिन सीबीआई फॉरेंसिक टेस्ट्स को भी आउट करने वाली है कि फॉरेंसिक जांच में क्या क्या पता चला, डीएनए टेस्टिंग में क्या मैच हुआ वो संजय रॉय से, क्या उसका डीएनए मैच हुआ या फिर और किसी का डीएनए उसमें मिला हुआ है। और इसकी वीडियो हम लोग 2 दिन के बाद यानी 24 या 25 तारीख को इसकी वीडियो फुल एनालिसिस के साथ, फुल बायोलॉजी के टर्म में किस तरीके से समझा जाता है कि फॉरेंसिक टेस्ट क्या होता है, डीएनए टेस्ट क्या होता है, आखिर किस प्रकार से मैच किया जाता है, इन सभी चीज़ों को समझेंगे। और आज सीबीआई अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी जिसमें हमें पता चल जाएगा कि क्या संजय रॉय अकेला रेप किया था या गैंग रेप था। और इस चीज़ की सत्यापित होने के बाद हमारी सिर्फ एक ही आशा है कि जल्द से जल्द गुनहगार को सज़ा मिले, जैसा उसने किया था डिट्टो उसके साथ ऐसा होना चाहिए। और एक मिसाल कायम होनी चाहिए कि हाँ, रेप की सज़ा भारत ने बहुत अच्छे तरीके से देना सीख चुका है और भारत में अब 0 टॉलरेंस है रेपिस्ट के लिए, 0 टॉलरेंस। जय हिंद, जय भारत।